हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल लर्न विथ एडू फंडा। फ्रेंड्स, मैं आ गया हूँ एक बहुत ही शानदार और जानदार सा टॉपिक नहीं है, बल्कि ये पूरा करंट अफेयर्स है जो पूरा महीने का है। जैसे फ्रेंड्स मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मंथ के एंड में एक ऐसा टॉपिक लेके आऊँगा, टॉपिक नहीं बल्कि वही बता रहा हूँ, करंट अफेयर्स ऐसा लेके आऊँगा जिसमें एक भी क्वेश्चन आपका इससे बाहर नहीं जाएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, एक भी क्वेश्चन आपका अब करंट अफेयर्स का छूटेगा नहीं, क्योंकि उस पर देखेंगे आपने थंबनेल पे होगा कि अब हर क्वेश्चन पे होगा आपका हक। तो एकदम ये बात एकदम सही होगा और इस बात को मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा। अभी भी मैंने प्रूफ करके दिखाया बहुत सारे एग्जाम में, जो जो पढ़ाया उसमें से मैक्सिमम चीज़ें क्या है, उसमें 70 to 80% क्वेश्चन मिले हैं उसी से। और करंट अफेयर्स तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया इसमें रिस्पॉन्स मिला लड़कों का, और जो एग्ज़ाम में मिला था क्वेश्चन उससे भी पता चल गया कि मतलब जो करंट अफेयर्स था वो बहुत ही अच्छा रहा उसमें रिस्पॉन्स हम लोगों का। तो बस वैसा ही एकदम एक कलेक्शन लेके आया हूँ जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस नहीं बताऊंगा, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत सारे हो सकते हैं। अब चलिए बता देता हूँ, अप्रॉक्स 400 क्वेश्चन होंगे। और 400 क्वेश्चन फ्रेंड्स इसलिए मैं लेके आ रहा हूँ इतने सारे क्वेश्चन, ताकि आपको एक भी क्वेश्चन आपको इससे बाहर देखने को ना मिले। कोई चाहे कोई भी एग्जाम दे, वनडे एग्जाम चाहे कोई भी दे, आप इससे बाहर क्वेश्चन आपको देखने को ना मिले। ऐसा नहीं है कि बस 200 क्वेश्चन पढ़ाऊँ या फिर 100 क्वेश्चन पढ़ाऊँ और उससे क्वेश्चन बाहर आ रहे हैं, तो इससे अच्छा थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ाऊँ और ज़्यादा मेहनत करूँ, आप और मैं दोनों मिलकर करें। और इससे क्या हो कि जो क्वेश्चन हो एकदम सेलेक्टेड हो और एकदम एग्जाम में फंसने वाले। तो बस फ्रेंड्स वैसे ही है, सिलेक्टेड है। अभी इससे भी ज़्यादा क्वेश्चन बन सकते थे, पर मैंने सिलेक्टेड करके लाया जी, इससे आपके एक भी क्वेश्चन छूटे ना। स्टेट को लेके इंटरनेशनल नेशनल जितने भी अफेयर्स बन सकते हैं सब मैं लेके आया हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज की क्लास। बस आप चैनल पर हमारे नए तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड्स। और इस वीडियो को ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि उनको भी इस वीडियो का फ़ायदा मिल सके। और ये हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए है जहाँ भी आप करंट अफेयर्स पूछ सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। और बहुत समझाने वाली चीज़ नहीं, इसमें सिर्फ फैक्ट है, तो सिर्फ फैक्ट पढ़ेंगे और इसी को ऐसे ही क्वेश्चन पूछता भी है एग्जाम में। चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या क्या रहने वाला है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, किसने कारगर मेले, चलिए मैं थोड़ा सिलेक्ट कर लेता हूँ। किसने कारगर मेले के लिए ट्राइब्स इंडिया के साथ समझौता किया है? कारगर मेले के लिए ट्राइब्स इंडिया के साथ समझौता किया तो कौन है? अमेजन ने। अमेजन आपको पता होगा हर बच्चा शॉपिंग करता है। हर बच्चा क्या मतलब समझ सकते हैं कि 70-80% जो हमारे यंग पॉपुलेशन है वो क्या करती है, शॉपिंग करती है। और अमेजन फ्लिपकार्ट से इस जो नाम है इससे रूबरू होगा वो बहुत अच्छे से। तो बस वही किया है, कारगर मेले के लिए ट्राइब्स इंडिया का समझौता किसने किया है? अमेजन ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने उद्यमिता शिखर सम्मेलन, उसका नाम क्या है? अंत प्रेरणा। उद्यमिता शिखर सम्मेलन अंत प्रेरणा का उद्घाटन किया तो कौन सा है? गोवा राज्य के जो मुख्यमंत्री थे उन्होंने उद्यमिता शिखर सम्मेलन अंत प्रेरणा का उद्घाटन किया है। बस फ्रेंड्स आपको याद क्या रखना है इसमें, अंत प्रेरणा किस राज्य के मुख्यमंत्री थे। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत कुछ समझाने वाली बात नहीं है, ऐसे एग्जाम बहुत डीप में पूछता भी नहीं है, बस ऐसे तो आपको डायरेक्ट ऐसे ही फैक्ट ही पूछा जाता है। और बाकी आप किसी बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप और अच्छे से पढ़ने की कोशिश करें, क्योंकि ये जो है इसमें से आपको 70% मिल सकता है चीज़ें, पर आपको 30% और मेहनत करना पड़ेगा। उसमें स्टेटमेंट दे सकते हैं, 2-3 चीज़ें पूछ सकता है उसमें डेप्थ में अंदर से जाके। तो उसके लिए क्या है कि आपको थोड़ा सा और मेहनत करना पड़ेगा। पर जिस एग्ज़ाम की हम लोग तैयारी करवा रहे हैं, जो वनडे एग्जाम होते हैं, उसमें क्या है इस तरह के ही क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और अभी तक देखे गए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस देश से के हाईकोर्ट ने, वहाँ की जो कोर्ट है वो हाईकोर्ट ने बल्कि कोर्ट है, 996 ओवर टाइम प्रथा को अवैध घोषित किया है? तो यह है आपका चीन। चीन की जो कोर्ट है उसने 996 ओवर टाइम एक प्रथा थी वहाँ की, उसको क्या कर दिया? अवैध घोषित कर दिया गया है। भारत का पहला CO2 कैप्चर करने वाला संयंत्र किसने चालू किया है? ये कौन सा? टाटा स्टील ने ये शुरू किया है। आपको सब याद रखना है, CO2 कैप्चर करने वाला टाटा स्टील, ये भारत का पहला, इसलिए इंपॉर्टेंट है। बताता भी हूँ कि जहाँ भी पहला लिख देते हैं, चाहे वर्ल्ड में हो चाहे इंडिया में, चाहे कुछ भी ऐसा हो जहाँ पहला हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बस आप उन सब चीज़ों को और ही मतलब स्पेशल फोकस दीजिए उन लोगों को। भारत के किस पड़ोसी देश ने पहली बार मेट्रो का परीक्षण किया है? तो ये कौन है? बांग्लादेश। देख सकते हैं फ्रेंड्स, इंडिया में जो है कितने सारे स्टेट्स में चालू कर दिए गए हैं, बहुत सारे शहर हैं वहाँ पे चालू कर दिए गए, पर अभी बांग्लादेश में क्या परीक्षण हुआ है इसका। इंडियन बैंक के MD और CEO कौन नियुक्त हुए हैं? शांतिलाल जैन। कौन? शांतिलाल जैन। किस देश की मीरावा लुवांग लातविया अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब जीता है? यह है भारत की। किस देश के? भारत के मीरावा लुवांग में ये जीता इन्होंने। पेंशन फंड नियामक संस्थान और विकास प्राधिकरण ने
नेशनल पेंशन सिस्टम में प्रवेश उम्र जो है बढ़ा कितना कर दिया गया है, तो देख सकते हैं कितना है, ऑप्शन तो आपको पता चल गया होगा, ये ऑप्शन के सामने आंसर भी लिखा है, इसके सामने 70 ईयर्स कर दिया गया है। तो आपको बस याद रखना है कितना बढ़ा कर दिया गया है, दे देगा ऑप्शन में 65, 70, 75 कुछ भी ऐसा दे सकता है, तो आपको याद रखना है कि 70 साल कर दिया गया है। किसने हैशटैग फॉलो पेमेंट डिस्टेंसिंग, हैशटैग फॉलो पेमेंट डिस्टेंसिंग नामक अभियान शुरू किया है, तो कौन है, रुपे, रुपए नहीं बल्कि रुपे, आपने देखा होगा RUPEY लिखा रहता है, रुपे। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखना है किसने, हैशटैग फॉलो पेमेंट डिस्टेंसिंग, ये एक अभियान शुरू किया किसने, रुपे ने। वैज्ञानिकों के अनुसार किस स्टेरॉयड ने पृथ्वी से डायनासोरों का अंत किया, कौन सा स्टेरॉयड गिरा था पृथ्वी पर जिससे डायनासोरों का अंत हो गया, तो कौन था, चिक्सुलव इम्पैक्टर, क्या नाम था इसका, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, चिक्सुलव इम्पैक्टर नाम याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तालिबान ने अपने पहले फतवे में अफगानिस्तान में किस पर प्रतिबंध लगा, मतलब जो पहला उन्होंने नियम जो अपना जारी किया है, शुरू किया है, आपको पता होगा कि तालिबान अफगानिस्तान वाला ये मैटर बहुत चर्चे में था, आपको हर इसमें बताने की जरूरत नहीं है कि क्या हुआ था उस वहाँ पे, तो उसने जो तालिबान कैप्चर कर लिया तो उसमें पहला जो फतवा जारी किया उसमें क्या किया, को एजुकेशन या साथ शिक्षा जिसमें लड़के और लड़के साथ पढ़ सकते हैं, उसको क्या कर दिया उसने, बंद कर दिया, प्रतिबंध लगा दिया उस पर। आर्म्ड फोर्सेज मेडिकल सर्विसेज की पहली महिला डायरेक्टर जनरल कौन बनी हैं, पहली इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि पहली महिला डायरेक्टर जनरल है, तो कौन है, शीला समांता मथाई, ये जो है पहली महिला डायरेक्टर बनी किसके, आर्म्ड फोर्सेज मेडिकल सर्विसेज के। तो फ्रेंड्स बस आपको सब याद रखना है, अच्छे से नोट्स बना लीजिए इन सब चीज़ों का, PDF तो मिल ही जाएगी आपको, पर PDF अच्छा है कि नोट्स बना, क्योंकि नोट्स आपको बनाए देंगे तो उसमें काफ़ी चीज़ें नोट्स बनाते टाइम ही याद हो जाएगी, अब देख रहे हैं ये वीडियो तो आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है इससे। तो बस आप क्या करेंगे, वीडियो जब भी देखें आप लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड्स का शेयर करें, ताकि उनको भी ये जो अच्छा वीडियो तैयार किया गया है, सिर्फ समझ सकते हैं कि इससे अब सितंबर से एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, एकदम गारंटी के साथ दे सकता हूँ आपको, 100% गारंटी है कि इससे अब बाहर क्वेश्चन नहीं मिलेंगे आपको, क्योंकि इसमें 3 वीडियो आएगा, जिसमें 200 आज पढ़ाऊंगा, 200 अगले वीडियो में, और एक ऐसे वीडियो होगा जिसमें टॉपिक वाइज कवर करा जाएगा, मतलब वो छोटा वीडियो होगा पर उसमें जो इजी हो जाएगा आपके, जैसे बुक्स, जितने भी बुक्स और ऑथर है उनको एक पास, जितने भी योजनाएं जो सितंबर माह में लॉन्च की गई वो सब, फिर कोई अपॉइंटमेंट हुआ जितने भी सितंबर माह में वो सब एक साथ कर दिया जाएगा, डेज थीम जो होते हैं वो सब कर दिया जाएगा, जिससे आपको याद करने में चीज़ें आसानी हो जाए। हालांकि काफ़ी कुछ इसमें मिल जाएगा आपको, पर बहुत सारे भी चीज़ें इसमें रह जाएंगी जो उसमें पढ़ा दूंगा उस वीडियो में, जिसमें टॉपिक वाइज होंगे। तो समझ सकते हैं फ्रेंड्स, ये जो लगभग 500 क्वेश्चन बनेंगे, और 500 क्वेश्चन फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा नहीं, आप तैयार करना चाहें तो तैयार जरूर कर सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ 3 वीडियो को हो सकता है मैक्सिमम 3 घंटा जाए, और 3 घंटा वीडियो समझ सकते हैं कि अगर 3 घंटा तैयार कर लिए और महीने में 1 दिन वीडियो मिलना है आपको, 3 दिन ऐसे वीडियो मिलेगा, आप चाहे तो जैसे अब मिल गया आपको वीडियो, तो अब अक्टूबर का फिर लास्ट में मिलेगा वीडियो, तब तक उसके बीच में आप जो टाइम मिल रहा है उसमें आप चाहे तो इसको 4 बार रिवीजन कर सकते हैं, 4 बार तैयार कर सकते हैं इसको, और एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं इसको अगर तैयार कर लिए तो बस क्या करिएगा, आप इसको अच्छे से रिवीजन करिए, क्योंकि अब एग्ज़ाम जो है जितने भी आप सामने हैं आपके, तो इससे अच्छा कि टाइम वेस्ट ना करें और अपना ध्यान लगाएं पढ़ाई में और इन सब चीज़ों को अच्छे से करें। बैंक ऑफ इंडिया के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्ति मिली है, तो कौन है, PR राजगोपाल। अगला देखते हैं, भारतीय मुक्केबाज रोहित चमोली ने एशियाई जूनियर चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है, इनका नाम क्या है, रोहित चमोली, कौन सा पदक जीता है, स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है। ईरान से किस डिजिटल भुगतान पेमेंट को डायरेक्ट ब्रोकिंग लाइसेंस मिला है, किससे, इरडाई से, किसको मिला है, फोन पे को डायरेक्ट ब्रोकिंग लाइसेंस मिल गया है। किस राज्य ने चिकमंगलूर में मसाला पार्क स्थापित करने की घोषणा की है, तो कौन है, कर्नाटक के चिकमंगलूर में मसाला पार्क स्थापित किया जाएगा। किस बैंक ने डल झील पर तैरता हुआ ATM खोला है, किसने तैरते हुए ATM खोला है, तो वो है आपका SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। किस राज्य में माई पैड माई राइट योजना शुरू किया गया है, तो वो है त्रिपुरा। ये सब जितने भी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन हो सकता है आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा, पर ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, ये सब समझ सकते हैं कि क्वेश्चन ज़्यादा लाने के पीछे मोटिव एक ही है कि जो एक भी क्वेश्चन अगर बने कहीं करंट अफेयर्स का कहीं भी देखने को मिले आपको,
सितंबर से रिलेटेड हो, वो इसी जो 3 घंटे की वीडियो बनेगी 3 दिन में जो कवर कराई जाएगी आपको, इसी से हो, इससे बाहर कुछ ना हो। इसलिए आपको हर छोटी बड़ी चीज़ कवर करा दी जा रही है जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। किसने रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट और RMI इंडिया के सहयोग से शून्य कार्यक्रम लॉन्च किया है, यानी कि जीरो प्रोग्राम लॉन्च किया? तो नीति आयोग। किस राज्य ने बेरोजगार युवाओं के लिए किसके लिए बेरोजगार युवा, तो फ्रेंड्स समझ सकते हैं कि बेरोजगार युवाओं की जिसमें भरमार पड़ी है। सब लोग कोरोना के बाद तो बहुत ही ज़्यादा लोग बेरोजगार हो चुके हैं। तो एक पंजाब जो राज्य, इसने क्या शुरू किया है? मेरा काम मेरा मान, मेरा काम मेरा मान योजना शुरू की गई। किसके द्वारा? पंजाब सरकार के द्वारा। किसके लिए? बेरोजगार युवाओं के लिए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। किस राज्य ने व्यापक कारवां पर्यटन नीति 2021 लॉन्च किया है? व्यापक कारवां पर्यटन नीति 2021 लॉन्च किया, तो एक केरल ने लॉन्च किया है। किसने AI पावर्ड रोड सेफ्टी प्रोजेक्ट, किसने, क्या नाम है इसका? AI पावर्ड रोड सेफ्टी प्रोजेक्ट। अब इसको देख सकते हैं IRASTE लॉन्च किया है, तो कौन है? नितिन गडकरी। किसने लॉन्च किया है? नितिन गडकरी जी ने ये लॉन्च किया है। नाम आपको याद रखना है ये, और ये पूरा नाम आपको अच्छे से याद रखना है क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है। अंकटाड न्यू वर्ष 2021 में भारत की अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगा इसने? तो बताया 7.2%। फ्रेंड्स ये सब थोड़ा सा याद होना चाहिए क्योंकि थोड़ा सा ये होता है, फ्लक्चुएट भी करता है। जैसे इसने बहुत सारी एजेंसी, रेटिंग एजेंसी बताती है कि इतना रहेगा, इतना मतलब एस्टिमेट रहता है उन लोगों का, तो वो कभी पूछ भी देता है एग्जाम में कि किसने ये बताया था ये। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष पद पर कौन नियुक्त हुए हैं? तो रमीज राजा। कौन? रमीज राजा। न्यायमूर्ति विक्रमनाथ, न्यायमूर्ति विक्रमनाथ भारत के मुख्य न्यायाधीश कब से बनेंगे? इनको कब मतलब पद ग्रहण करेंगे? तो फरवरी 2027 इनको बना दिया जाएगा भारत का मुख्य न्यायाधीश। किस देश ने एक हफ्ते में बच्चों को केवल एक हफ्ते में कितने बच्चों को केवल 3 घंटे गेम खेलने के नियम को लागू किया है? मतलब कि एक हफ्ते में केवल 3 घंटे ही बच्चे जो है गेम खेलेंगे, तो चीन ने लागू कर दिया है। सीमा सुरक्षा बल के नए महानिदेशक कौन बने? पंकज कुमार सिंह। लोगों को मुफ्त पानी देने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? गोवा। सारागढ़ी की लड़ाई की 124वीं वर्षगांठ पर कब मनाई गई है? तो 12 सितंबर को मनाई गई है। कौन सी सारागढ़ी? फ्रेंड्स आपने देखा होगा, केसरी मूवी देखा हो, जो अक्षय कुमार वाली मूवी है। तो वही जो सिख थे लोग, उन्होंने जो लड़ाई लड़ी थी, वही जो लड़ाई था वो बैटल ऑफ सारागढ़ी इसको बोलते हैं। आपने देखा होगा, बहुत अच्छी मूवी है, काफ़ी अच्छा दिखाया गया उसमें। इस एजेंसी ने कक्षा में पहला कि यहाँ पे इस नहीं बल्कि किस एजेंसी ने कक्षा में पहला ऑल टूरिस्ट क्रूज लॉन्च किया है? मतलब कि जो पर्यटन होते हैं उनको भेजा गया है अंतरिक्ष में, स्पेस में। तो कौन सा? स्पेस एक्स ने ये काम किया है। याद रखना है, ऑल टूरिस्ट क्रूज में था एक तरह का जो घूमने के पर्पज से वहाँ पे गए थे लोग। ये देखते हैं अगला। न्यूरो सर्जरी में इंटरनेशनल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। पुरस्कार किसको मिला है न्यूरो सर्जरी में? ये कौन है? वसंत कुमार मिश्रा। याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। न्यूरो सर्जरी में इंटरनेशनल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के मानद, अंतर्राष्ट्रीय खगोल मानद है मतलब कि ये एक तरह से इनको सम्मानित किया गया है। सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया इसको दौरजी अंगचूक। कौन? दौरजी अंगचूक को क्या किया गया? अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ का मानद सदस्य के रूप में इनको नियुक्ति मिली है, चुना गया है। पेयू नाम देख सकते हैं, एक फ़ोन पे इसी तरह होगा। पेयू ने बिल डेस्क का कितने अरब डॉलर में अधिग्रहण किया है? कितने अरब डॉलर में? 4.7 अरब डॉलर में पेयू ने किसका? बिल डेस्क का अधिग्रहण किया है। भारतीय नेवी ने किस देश की कोस्ट गार्ड को पैसेंजर वेरिएंट डॉर्नियर एयरक्राफ्ट, किस देश की कोस्ट गार्ड को पैसेंजर वेरिएंट डॉर्नियर एयरक्राफ्ट लीज पर दिया है? तो किसको दिया है? ये मॉरिशस को दिया है। डॉर्नियर एयरक्राफ्ट ये कौन से? पैसेंजर वेरिएंट की है। सितंबर 2021 में किस अभिनेता को दुबई का गोल्डन वीजा दिया गया? तो बोनी कपूर को ये दिया गया है। अगला देखते हैं। पेप्सिको ने किस राज्य में 814 करोड़ रुपए का फूड प्लांट स्थापित किया? तो कौन है? उत्तर प्रदेश में पेप्सिको ने स्थापित किया है 814 करोड़ रुपए का। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखेंगे आप भी। यूपी के जितने भी एग्जाम होने वाले वहाँ पे सब जो करंट अफेयर्स बताया जा रहा है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है यूपी वालों के लिए खासकर। तो यूपी वाले भाई बहन जो जितने भी देख रहे हैं इस वीडियो को,
ये जितने भी खासकर जो यूपी से रिलेटेड यहाँ पे करंट अफेयर्स बनेगा, इसको आप बहुत अच्छे से तैयार कर ले, क्योंकि एग्जाम में इससे पूछे जाने की पूरी चांसेस रहेंगे। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने डेयरी किसानों की मदद के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया है? तो कौन सा पोर्टल इसका नाम है? यह है ई गोपाला। वॉशिंगटन डीसी साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल में किसकी फिल्म राहगीर ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? तो एक गौतम घोष की मूवी है जिसका नाम है राहगीर, इसको क्या है सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला है। भारत और किस देश की नौसेना ने भूमध्य सागर में समुद्री साझेदारी अभ्यास आयोजित किया? तो कौन से? भारत और अल्जीरिया की जो सेना है भूमध्य सागर में साझेदारी अभ्यास आयोजित किया है। रोबोबैक 2021 ग्लोबल डेयरी टॉप 20 रिपोर्ट के अनुसार अमूल जो है ये डेयरी का एक तरह से समझ सकते हैं कि उसमें रेटिंग किया गया है जितने भी डेयरी वाले होते हैं, तो उसमें भारत का जो पोजीशन है, भारत के अमूल का जो पोजीशन है वो 18th पोजीशन पे है। किसने टॉप है किसमें? रोबोबैक 2021 ग्लोबल डेयरी टॉप 20 रिपोर्ट ये जारी की गई, जिसमें अमूल का जो स्थान है 18वां है। अगला देखते हैं, किस देश में फाइजर के टीके से पहले मृत्यु दर्ज की गई है? किस देश में फाइजर का टीका, एक कोविड का ही टीका है जिसका नाम फाइजर है, तो न्यूजीलैंड में है जो है इससे पहले मृत्यु दर्ज की गई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी। किस देश ने पीसफुल अभ्यास मिशन के 6ठे संस्करण का आयोजन किया? तो ये रूस में पीसफुल जो है अभ्यास का ये 6ठा संस्करण मतलब 6th एडिशन था ये। किस देश में नेस्ट लाइन वायरस के सर्वाधिक मामले देखे गए हैं? नाइल जो रिवर है वहाँ पे देखे गए हैं, तो क्या नेस्ट नाइल वायरस के सर्वाधिक मामले देखे गए, तो रूस में ये देखा गया है। किस बैंक को राजभाषा कीर्ति पुरस्कार 2021 दिया गया? कौन सा बैंक था जिसे राजभाषा कीर्ति पुरस्कार 2021? तो पंजाब नेशनल बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। प्रो कबड्डी लीग में सबसे महंगे बिकने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो है प्रदीप नरवाल। कौन? प्रदीप नरवाल जो सबसे महंगे बिके किसमें? प्रो कबड्डी लीग जो होता है उसमें। किस हवाई अड्डे को कस्टम नोटिफाइड एयरपोर्ट CBIC द्वारा घोषित किया गया है? तो एक कुशीनगर जो हवाई अड्डा है उसको ये घोषित किया गया है। एडिडास जो अपना ब्रांड होता है, जूता सब आता है जिसका, अपने स्टे इन प्ले अभियान के लिए किस खिलाड़ी को चुना है? तो है मीराबाई चानू को चुना किसने? एडिडास ने स्टे इन प्ले अभियान के लिए। किस राज्य ने 1 ग्राम नहीं बल्कि 1 ग्राम यहाँ पर होना चाहिए, 1 ग्राम पंचायत 1 DG पे सखी मिशन लॉन्च किया है? तो जम्मू कश्मीर। आपको नाम याद रखना है, 1 ग्राम पंचायत 1 DG पे सखी मिशन लॉन्च किया किसने? तो जम्मू कश्मीर ने किया है। मूडीज ने 2021 में भारत की GDP की तरफ 9.6% बताया था फ्रेंड। ये अलग अलग रेटिंग एजेंसी होती है जो एक बताती है, एस्टिमेट बताती है कि इतना रहेगा, तो बस उसमें से मूडीज भी है एक। केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों के उत्पादन, हाइड्रोजन फ्यूल विकल्प उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु प्रोडक्शन लिंक्ड इनिशिएटिव के तहत कितने करोड़ रुपए का पैकेज लॉन्च किया है? तो देख सकते हैं 25,938 करोड़ का पैकेज फ्रेंड्स। एकदम आपको ये जो वैल्यू है एकदम एज इट इज़ याद होनी चाहिए, इसमें कुछ कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन भी ऐसे ही मिलता जुलता देगा। 25,000 हो सकता है, 800 कर दे, 25,600 कुछ भी कर सकता है, तो आपको एकदम याद रखना है। इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है काफ़ी ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शुगर 2021 के टाइम्स यहाँ पे टॉप, टाइम्स अलग है, टाइम्स टॉप 100 में सूची में किन भारतीयों ने जगह बनाई है? तो है नरेंद्र मोदी, ममता बनर्जी और अदार पूनावाला ने किसमें? टाइम्स टॉप 100 जो होते हैं उसमें इन तीनों को जगह मिली है। माननीय मंत्री जी, हमारे मुख्य प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी, ममता बनर्जी आपको पता ही है बंगाल की, और अदार पूनावाला। किस IIT संस्थान ने प्रोजेक्ट उड़ान लॉन्च किया है? तो IIT बॉम्बे ने। नवंबर 2021 में कौन सा देश पहला बौद्ध सम्मेलन आयोजित करेगा? 2021 में पहला बौद्ध सम्मेलन तो भारत जो है ये आयोजित करेगा। किसने खादी इंडिया क्विज प्रतियोगिता का शुभारंभ किया है? 2 बार नहीं, 1 बार। किसने खादी इंडिया क्विज प्रतियोगिता का? तो एक कौन है? M वेंकैया नायडू। आपको पता है कि वाइस प्रेसिडेंट है भारत के। किस लेखक ने
टाइम्स एक्सीलेंस अवार्ड 2021 जीता है, तो इसका नाम, इनका नाम है क्या है, सवर्णा रॉय। देखते हैं 25% काम हो गया हम लोगों का, बस 25% रह गया फ्रेंड्स। आप लाइक बटन को भी देखते रहिए, बेचारा चुप वैसे पड़ा हुआ है, तो उसको भी एक बार लाइक कर दीजिए वीडियो को, ताकि मुझे भी अच्छा लगे, क्योंकि मेहनत बहुत किया जा रहा है इसका आपके पीछे, क्योंकि मेन मोटिव आपको पहुंचाना ही है कि आप जो पढ़ाया जा रहा है आपको, आपके पास पहुंचे अच्छे से, और आप जो है अपने अच्छे अच्छे लोगों के पास पहुंचाएं ये सब, ताकि जो अच्छी चीज़ें होती है अच्छे अच्छे लोगों के पास पहुँचे, जिससे अच्छा ही बढ़े। किस देश के मोहम्मद अमजद साकिब को माइक्रो फाइनेंसिंग अग्रणी में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है? तो पाकिस्तान के। तो फ्रेंड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक तो पाकिस्तान के, और इनको रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों पॉइंट। किस सामुदायिक पर्यावरणविद को रेमन मैग्सेसे, तो ये देख सकते हैं रॉबर्ट बैलेन को पर्यावरणविद के लिए, ये माइक्रो फाइनेंसिंग के लिए। भारत के नए उपचुनाव आयुक्त होगा यहाँ पे, उपचुनाव आयुक्त बने हैं श्रीकांत टी जो है नए उपचुनाव आयुक्त बने हैं। किस राज्य ने 2030 तक 100% साक्षरता हासिल करने का लक्ष्य बनाया? तो वो है नागालैंड ने 2030 तक 100% साक्षरता का लक्ष्य रखा है। किस भारतीय रेलवे रूट पर जंगल टी टॉय ट्रेन सफारी शुरू की गई है? तो दार्जिलिंग हिमालयन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगेन देख सकते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय रिजर्व बैंक केवाईसी नियम पालन न करने पर देख सकते हैं 336 यानी कि 25 लाख का जुर्माना लगाया। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने यहाँ पर होना चाहिए किस बैंक केवाईसी नियम का पालन नहीं किया है, जिसने कौन से बैंक को, एक्सिस बैंक है, जिसपे भारतीय रिजर्व बैंक ने 25 लाख का जुर्माना लगाया। तो आपको याद रखना केवाईसी का नियम पालन न करने की वजह से एक्सिस बैंक पे लगाया गया है, क्योंकि बहुत सारा जुर्माना लगाता है, बहुत सारे बैंक होते हैं जिसपे थोड़े मतलब 1 महीने में 2 महीने में एक 2 बैंक पे लग ही जाता है, जिसमें एक्सिस बैंक पे लगा है इस बार, और केवाईसी का नियम जो उसका नियम होगा उसको नहीं पालन किया इसने। भारतीय सेना किस देश में आयोजित जयपुर 2021 बहुराष्ट्रीय अभ्यास में हिस्सा लेगी? तो ये कहाँ पे होगा, रूस में होगा, और इसका नाम क्या है, जयपुर JAPAD। आप प्रोनाउंसिएशन हो सकता है कुछ अलग हो, पर उससे मतलब नहीं, आपको ऑप्शन में ऐसे ही देखने को मिलेगा, तो आप आसानी से टिक कर देंगे। आपको याद होना चाहिए किस देश में हो रहा है, यह रूस में हो रहा है। किसने पहले राष्ट्रव्यापी फिट इंडिया क्विज का शुभारंभ किया? तो अनुराग ठाकुर को पता है फ्रेंड्स, ये स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं। वित्त वर्ष अप्रैल जून 2021 में 2021 का जो तिमाही होता है, ये भारत का क्या ग्रोथ रही है, इसमें 20.1% यानी 20.1% जो है भारत का ये रहा है। POS व्यवसाय के लिए भारत पे ने किस बैंक के साथ समझौता किया है? तो एक्सिस बैंक। POS के लिए भारत पे ने किया है एक्सिस बैंक के साथ। भारत प्रशांत क्षेत्र के लिए ये क्या आ गया भाई, भारत प्रशांत क्षेत्र के लिए किस देश ने AUKUS सुरक्षा साझेदारी की घोषणा की है? तो अमेरिका, UK और ऑस्ट्रेलिया। आपको याद रखना ये नाम जो है, यहाँ पे मैं थोड़ा हाईलाइट ले लूँ पहले, ये वाला जो नाम है आपको एकदम बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। और ये 3 जो कंट्री हैं, अमेरिका, UK और ऑस्ट्रेलिया, देख सकते हैं अमेरिका, UK और ऑस्ट्रेलिया जो है ये भारत प्रशांत क्षेत्र में शांति के लिए सब किया गया है एक तरह का। किस देश ने गूगल और एप्पल भुगतान एप्लीकेशन पर प्रतिबंध लगा दिया है? किसने गूगल पर और एप्पल पर किसने किया है? ये दक्षिण कोरिया ने किया है। चीन ने किस देश के यागून शहर से, कौन सा यागून शहर से हिंद महासागर तक पहुंचने वाले समुद्र सड़क रेल लिंक की शुरुआत की है? तो म्यांमार। बहुत बड़ा सा क्वेश्चन है, पर आपको आंसर याद रखना क्या है, यागून शहर से किस देश का? तो म्यांमार है, वहाँ के यागून शहर है, वहाँ हिंद महासागर तक पहुँचने वाले समुद्री सड़क का ये रेल लिंक शुरू किया है। तो किसने किया है? चाइना ने किया है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का नया चेयरमैन ये कौन है बना है अभी? JB महापात्रा। याद रखना है JB महापात्रा बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। किस देश के राष्ट्रपति ने विदेशी मुद्रा संकट के चलते खाद्य आपातकाल घोषित किया है? तो श्रीलंका ने। श्रीलंका के राष्ट्रपति है, वहाँ पे विदेशी मुद्रा संकट आ गया वहाँ पे, इसलिए खाद्य आपातकाल उन्होंने घोषित कर दिया है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। किस राज्य में स्थित ओरंग राष्ट्रीय उद्यान से राजीव गांधी नाम हटाने की घोषणा की गई है? मतलब ओरंग उसमें हो सकता है राजीव गांधी का नाम जो था उसमें इंक्लूड था,
तो इसलिए हो सकता है कुछ और उसमें मैटर चला हो, तो इस वजह से वहाँ पे जो उसको उस नाम को हटाने, जो राजीव गांधी नाम है, इसको हटाने की मांग की गई। कहाँ पे? यह है आपका असम में। किस आईआईटी संस्थान ने दुनिया का पहला, देख सकते हैं फ्रेंड, पहला वो भी दुनिया का पहला प्लांट बेस्ड स्मार्ट एयर प्यूरीफायर लॉन्च किया है? तो किसने? ये क्या है? प्लांट बेस्ड स्मार्ट एयर प्यूरीफायर, आईआईटी रोपड़। किस देश ने बिम्स्टेक की 8वीं बैठक की अध्यक्षता की? तो बहुत बड़ी बात है, ये भारत के लिए, भारत ने की है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। 8वां था, 8th एडिशन था ये, मतलब 8th एडिशन नहीं कह सकते हैं, 8th समिट था ये भारत में हुआ है। अब बिम्स्टेक का आपको याद रखना है सब चीज़ें। किस कंपनी ने डिजिटल कॉमर्स प्लेटफॉर्म इक्विनॉक्स लॉन्च किया है? क्या नाम है इसका? इक्विनॉक्स। ये क्या है? डिजिटल कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। किसने लॉन्च किया? ये किया है इन्फोसिस ने। किस राज्य में 3 दिवसीय भारतीय सेना का 8वां सम्मेलन हुआ? 3 दिवसीय तो नई दिल्ली में हुआ है। किसने वाई ब्रेक योग प्रोटोकॉल मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो सर्बानंद सोनोवाल ने ये किया है। क्या नाम है इसका? वाई ब्रेक योग प्रोटोकॉल। वर्ष 2021 में कितने लोगों को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया? तो 5 लोगों को दिया गया है। राज्यसभा के नए महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इनका नाम है परसाराम पट्टाभिकेशव। परसाराम पट्टाभिकेशव बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में देखने को। ये सारे क्वेश्चन फ्रेंड बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़े क्वेश्चन इस बार ज़्यादा इसलिए क्योंकि पीटी के एग्जाम में कुछ स्टेट वाले जो क्वेश्चन थे वो छूट गए थे मुझसे, मैंने पढ़ाया नहीं, तो मुझे लगा कि क्योंकि जिस पहले क्या होता था कि जो स्टेट वाले क्वेश्चन थे उसमें थोड़ा कम पूछे जाते, पर पीटी में कई सारे क्वेश्चन आ गए थे स्टेट से, इसलिए मैं सोचा कि हर क्वेश्चन को कवर कराते चलूँ, ताकि कोई भी एग्ज़ाम दे, कहीं भी एग्ज़ाम दे, कहीं का भी एग्ज़ाम हो, वहाँ पे चाहे कैसा भी क्वेश्चन बने, पर क्वेश्चन यहीं से निकल के जाए। ये जो 400 क्वेश्चन है इसी से क्वेश्चन मिले आपको। देखें अगर सितंबर का आएगा, अगर देखिए अगस्त ने बहुत अच्छे से पढ़ाया है इस तरह से, फिर सितंबर पढ़ा दिया, इसी तरह जितने भी अब महीने चलेंगे इसमें लास्ट में वीडियो आएगा, 3 वीडियो रहेगा, 3 घंटा रहेगा। और इसमें ऐसा रहेगा कि अब उसके बाद से कोई मैगजीन पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपको वनडे एग्जाम देना है तब, जैसे आपको बहुत डिटेल पढ़ना है तब तो आप पढ़ सकते हैं कुछ और भी, पर आपको जैसे अभी सीजीएल दे रहे हैं, एमटीए दे रहे हैं, रेलवे दे रहे हैं, या फिर कोई और स्टेट का एग्जाम दे रहे हैं, तो वहाँ पे ये सब बहुत सफिशियंट है। मतलब कि इसमें कुछ आपको इफ़ बट लगाने की जरूरत नहीं कि नहीं ऐसा आ सकता है, ऐसा कुछ नहीं। इसमें अगर पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तब मैं कहूँगा कि हो सकता है कुछ इसमें डेप्थ क्वेश्चन, जैसे 50% क्वेश्चन ऐसे रहते हैं, 50-60% इस तरह के, फिर भी इसमें 30-40% ऐसे क्वेश्चन रहते हैं जिसमें थोड़ा डेप्थ में पूछा रहता है। तो अगर उस तरह की तैयारी करें तो आप तो ऑब्वियसली कहीं पढ़ भी रहे होंगे, कुछ मैगजीन फॉलो भी कर रहे हैं, पर आप नॉर्मल क्वेश्चन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें इस तरह क्वेश्चन नहीं पूछते हैं बहुत ज़्यादा, तो आप इससे बाहर आपको कुछ क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए नंबर ऑफ क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा हो, पर ऐसा हो कि अब सेटिस्फाइड रहें कि अब इससे जो पढ़ रहा हूँ इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, और आप एग्ज़ाम की जो तैयारी है आपका उसमें क्या कह सकते हैं कि उसमें जो आप 4 लगाएं ये सब पढ़ के, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूरा मिल गया आपको, करंट अफेयर पूरा तैयार हो जाएगा। मैथ रीजनिंग आप अच्छा कर लीजिए, जीएस अच्छा कर लीजिए, मतलब जितना अच्छा हो सके उतना सब अच्छा करिए, जिससे आपका जो सिलेक्शन हो एकदम सिक्योर हो जाए कि हाँ एक सीट आपका कन्फर्म हो गया उससे। तो इसलिए फ्रेंड्स मैंने थोड़ा मेहनत ज़्यादा किया, मैंने खुद इतने क्वेश्चन बनाने में बहुत टाइम लग गया मुझे सिलेक्ट करने में, तो समझ सकते हैं कि आप मैंने मेहनत किया है और आप भी थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा आपको, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा हैं। और क्वेश्चन ज़्यादा मतलब नहीं है फ्रेंड्स, सिलेक्शन से मतलब है थोड़ा क्वेश्चन ज़्यादा पड़े पर सिलेक्शन होना चाहिए। बांग्लादेश के किस वैक्सीन वैज्ञानिक को हरमन पुरस्कार नहीं बल्कि यहाँ पे रेमन ही होगा, यहाँ पे रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जो था दिया गया तो डॉक्टर फिरदौसी कादरी को। ये बांग्लादेश के वैज्ञानिक हैं, ये वैक्सीन वैज्ञानिक इनको मिला है पुरस्कार, ये डॉक्टर फिरदौसी कादरी, इनका नाम है डॉक्टर फिरदौसी कादरी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय में लोगों के बीच कोविड-19 वैक्सीन की पहुंच बढ़ाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो साझेदारी किया है, समझ सकते हैं गूगल के साथ। किसने किया है? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय में लोगों के बीच जो है इसकी जागरूकता फैले, ये सब लोग जान जाए कि कहाँ वैक्सीन लगने वाला है, इसने गूगल के साथ समझौता किया है। किसने अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान में न्यूट्री गार्डन का उद्घाटन किया है? किसका? न्यूट्री गार्डन का उद्घाटन किया तो स्मृति ईरानी जो है इन्होंने ये किया है। न्यू डेवलपमेंट बैंक ने किस देश को नए सदस्य के रूप में मंजूरी दी है? किस किस देश को देख सकते हैं आप? यूएई, बांग्लादेश और उरुग्वे। फ्रेंड ये समझ सकते हैं कि 2-3 स्टार इस पर बना सकते हैं आप लोग। हालांकि सारे क्वेश्चन स्टार वाले ही हैं, पर किसमें कुछ ज़्यादा एकदम मोस्ट एक्सपेक्टेड है, तो मोस्ट एक्सपेक्टेड में ये है आपका, इस तरह का क्वेश्चन जो है मैंने लगाना भूल गया उधर,
चलिए मैं आगे बताता रहूँगा कि बहुत एक्सपेक्टेड, एक नॉर्मल एक्सपेक्टेड है, एक मोस्ट एक्सपेक्टेड, ये सब बताता रहूँगा मैं आपको। पंजाब के मुख्यमंत्री ने स्टार्टअप के लिए कौन सी मिशन शुरू किया है? तो इनोवेशन मिशन पंजाब। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र के निर्देशक किसे चुने गए हैं? ये है वेंकट रमन। द हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में कौन से इस पर है? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। ये भी आपका सिंगल स्टार इस पर लगा ही सकते हैं आप आसानी से। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। भारत का कौन सा राज्य डिफेंस एक्सपो 2022 की मेजबानी करेगा? गुजरात करेगा। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने किसकी अध्यक्षता में पत्रकार कल्याण योजना की समिति गठन की है? तो ये कौन है? अशोक कुमार टंडन। किस राज्य में ओबीसी वर्ग को सरकारी भर्ती में 27% आरक्षण दी गई है? तो यह है मध्य प्रदेश। ये भी सिंगल स्टार इसमें लगा सकते हैं आप आसानी से। शार्दुल ठाकुर टेस्ट मैच में 31 गेंदों पर अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाज बने हैं। तो दूसरे नंबर के जो हैं ये तेज बल्लेबाज बन गए, जो 31 टेस्ट मैच था, टेस्ट मैच में 31 गेंदों पर इन्होंने अर्धशतक यानी 50 रन पूरा कर लिया था। ये बड़ी बात इसलिए क्योंकि टेस्ट मैच में तो इतने लोग 50 बॉल खेल के भी 31 रन नहीं मारते हैं, और इन्होंने क्या किया है 31 बॉल पे ही 50 रन मार लिया, इसलिए ये दूसरे ऐसे प्लेयर बन गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय 1011 नहीं बल्कि 111 है यहाँ पे 111 गोल दागने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। मतलब सब सर्वाधिक इन्होंने ही गोल लगाया है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में। ये तो बार बार सिलेक्ट करना पड़ रहा है ये मुझे। लद्दाख राज्य का राज्य किसे घोषित किया गया है? हिम तेंदुआ। पूछ सकता है क्योंकि फ्रेंड्स अभी सब नया नया चर्चे में था सब चीज़ें, स्टाइल पे बना लीजिएगा आप। किस राज्य में स्थित गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान देश का 53वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है? इसका नाम है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान को 53वां टाइगर रिजर्व। तो छत्तीसगढ़ में है। ये डबल स्टार वाला क्वेश्चन है आपका, डबल स्टार इस पर मार्क करिएगा आप लोग। किस राज्य में सेल्फी विद टेम्पल अभियान शुरू किया गया है? उत्तराखंड। ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस तरह क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं आपको, जो स्टेट वाले क्वेश्चन होते हैं। मैंने बताया था फ्रेंड्स कि स्टेट वाले क्वेश्चन भी अब काफ़ी पूछे जा रहे हैं एग्जाम में, तो इस तरह क्वेश्चन आ सकते हैं आसानी से, उसमें पूछी जाने की पूरी संभावना है। किस संगठन ने शांतिपूर्ण मिशन 221 शुरू किया है? किसने शुरू किया है? शांतिपूर्ण मिशन 221 SCO ने। ये भी डबल स्टार वाला क्वेश्चन है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के ने पर्यावरण अपराधों में कितने प्रतिशत वृद्धि दर्ज की है? 78%। फ्रेंड्स ये भी अब स्टार लगाऊँ तो हर क्वेश्चन पे स्टार लगाना पड़ेगा, इसलिए मैं सोचता हूँ कि स्टार ना ही लगाऊँ, बढ़िया रहेगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन ऐसे सिलेक्टेड हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। SCO के 21वीं बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। धर्मेंद्र प्रधान ने कितने कौशल आचार्य पुरस्कार 2021 प्रदान किया? 41 जो है ये कौशल आचार्य पुरस्कार प्रदान किया गया है। किस देश में मक्खी की नई प्रजाति, क्या नाम है उसका? रूपाला ड्रैग क्वींस ऑफ टाइटन। क्या नाम? बड़ा भयानक सा नाम है, देखने में तो नाम तो मक्खी का ही है पर नाम लग नहीं रहा जैसे मक्खी का हो। रूपाला ड्रैग क्वींस ऑफ टाइटन खोजी गई है, तो ऑस्ट्रेलिया में खोजी गई है। फ्रेंड्स इसमें होता है साइंस वाला जो पोर्शन होता है, जैसे करंट अफेयर्स भी हर चीज़ कवर करा देता है, जैसे अवार्ड हो गया है, कुछ स्पोर्ट्स से होते हैं, कुछ साइंस से होता है। साइंस वाले सेक्शन में इस तरह क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं आपको। किस राज्य में मंदिर की भूमि पर अतिक्रमण करने को गैर जमानती अपराध बना दिया गया है? यानी कि तमिलनाडु में जो है मंदिर का जो परिसर होगा, आप यहाँ पे कुछ अतिक्रमण कर रहे हैं तो आप क्या होगा? गैर जमानती अपराध, यानी कि जमात नहीं होगी उसमें। केंद्रीय कैबिनेट ने दूर संचार क्षेत्र में कितने प्रतिशत FDI को मंजूरी दी है? SDI ने बल्कि FDI का मंजूरी दी है, तो यह आपका 100% कर दिया गया है। किसमें? आपका दूर संचार क्षेत्र में कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। तो इंपॉर्टेंट है, अगेन इकोनॉमिक सेक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देख सकते हैं फ्रेंड्स, हम लोगों ने 100 क्वेश्चन पूरा कर लिया, मतलब 50% काम हम लोग जो है पूरा कर लिया है। आगे जो 50% है उसको करने जा रहे हैं अब। लद्दाख राज्य का राज्य पक्षी किसे घोषित किया गया है? तो काली गर्दन वाली क्रेन। उधर देखे पशु था, यहाँ पे हो गया पक्षी। प्रधानमंत्री भक्ति वेदांता स्वामी प्रभुपाद की 125वीं जयंती पर कितने रुपए की जो सिक्का जारी किया कि इन्होंने? 125 रुपये का सिक्का जारी किया किसने? प्रधानमंत्री ने जारी किया। किसके? स्वामी प्रभुपाद के 125वीं जयंती पे। देख सकते हैं 125वीं जयंती थी और 125 रुपये था।
किस क्षेत्र के ऋणदाता बैंक ने 5 ट्रिलियन के एम कैप को पार किया है? तो आईसीआईसीआई बैंक। यहाँ पे किस क्षेत्र नहीं बल्कि होगा कुछ और होगा यहाँ पे, मतलब आपको याद ये रखना है यहाँ पे कि 5 ट्रिलियन का जो एम कैप होता है वो पार करने वाला जो है बैंक बन गया है आईसीआईसीआई बैंक। ठीक है फ्रेंड्स। किस केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल ने साथ नमक जो है पहल शुरू किया है? तो पढ़ देता हूँ फिर से मैं। किस केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल ने साथ नामक, मतलब साथ जो एक इनिशिएटिव है इसको शुरू किया? तो जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल हैं उन्होंने साथ नामक, साथ ये अलग है, ये एक तरह का इनिशिएटिव शुरू किया गया जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल द्वारा। किस राज्य ने उमगोठ जल विद्युत परियोजना को निष्पादित करने के लिए निजी विद्युत उत्पादन के लिए समझौता रद्द कर दिया गया? तो मेघालय ने। अगला देखते हैं हम। किस राज्य में मगरमच्छ की 3 प्रजातियों में मरी पाई गई हैं? मतलब 3 प्रजातियाँ जो थी मगरमच्छ की वो डेथ हो गई थी वहाँ पे, तो उड़ीसा में। किस कंपनी ने भारत का पहला यूरो ग्रीन बॉन्ड लॉन्च किया है? क्या यूरो ग्रीन बॉन्ड लॉन्च किया? तो फाइनेंस कॉरपोरेशन ने ये शुरू किया है। किसने भारत में शहरी नियोजन क्षमता में सुधार पर रिपोर्ट जारी की है? राजीव कुमार ने ये शहरी नियोजन क्षमता में सुधार पर रिपोर्ट जारी किया था, राजीव कुमार ने। राजस्थान राज्य में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? अवनी लेखरा। बताइए फ्रेंड्स, अवनी लेखरा, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था पैरा ओलंपिक में, टोक्यो पैरा ओलंपिक जो हुआ था वहाँ पे शूटिंग में इन्होंने जीता था। किस देश के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा ने इस्तीफा की घोषणा की है? तो जापान के प्रधानमंत्री थे ये योशिहिदे सुगा, इन्होंने घोषणा कर दी है किसके लिए? इस्तीफा के लिए। किस स्पेस एजेंसी के मार्स रोवर में वापसी के लिए पत्थर का, यहाँ पे पत्थर होगा, पत्थर का नमूना प्राप्त किया है? मतलब स्टोन का नमूना प्राप्त किया। तो नासा क्या स्पेस एजेंसी जो नासा है आपके, उसका मार्स रोवर में जब वापस आ रहा था तो पत्थर का नमूना लेके आया है वहाँ से। किस देश ने व्हाट्सएप पर गोपनीयता उल्लंघन के लिए 225 मिलियन यूरो का जुर्माना लगाया? तो आयरलैंड ने। किसने लगाया है? नाम याद रखना है आपको, आयरलैंड ने लगाया है व्हाट्सएप पे। किसके लिए? गोपनीयता उल्लंघन, यानी जो प्राइवेसी होती है, प्राइवेसी जो रूल होता है उसमें, उसके लिए 225 मिलियन यूरो का। किस देश ने प्रोटोटाइप मिनिएचर हेलीकॉप्टर विकसित किया है? प्रोटोटाइप मिनिएचर हेलीकॉप्टर किसने विकसित किया है? चाइना ने किया है। अंतर्राष्ट्रीय जलवा तो नहीं होगा, जलवायु होगा। जलवा देखिए लिखा है, नाम भी कुछ ऐसा लिख देता है, जलवायु शिखर सम्मेलन 2021 किस देश में आयोजित होगा? भारत में होगा। कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन 2021 भारत में होगा। बहुत अच्छी बात है और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात भी है। भारत के किस खिलाड़ी ने दूसरी बार एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप जीता है? पंकज अडवाणी। देख सकते हैं अगला। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा यूनिकॉर्न इकोसिस्टम कौन सा देश बना है? भारत। फ्रेंड, जहाँ भी भारत आ जाता है, भारत तो वैसे भी इंपॉर्टेंट है, अब भारत जहाँ अगर दुनिया में आ गया तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की पहली महिला सीएमडी पद पर नियुक्त कौन हुई है? वर्तिका शुक्ला। भारत में मानव रहित हवाई वाहन के लिए किस देश का रक्षा विभाग के साथ समझौता किया गया? तो अमेरिका के लिए। किसके लिए? भारत में मानव रहित हवाई वाहन के लिए। किसके द्वारा डिज़ाइन किए गए हंसा न्यू जनरेशन विमान ने सफलतापूर्वक अपनी उड़ान भरी है? तो क्या है? CSIR-NAL। किसने छठी पूर्वी आर्थिक मंच 2021 के सम्मेलन को संबोधित किया? तो PM मोदी ने। फ्रेंड, बोर नहीं होना है आपको, क्योंकि इसमें फैक्ट है, इसलिए मैं बहुत समझाऊंगा नहीं इसमें, क्योंकि समझाऊंगा बहुत बड़ा बन जाएगा हर चीज़, इसलिए मैंने बस आपको ऐसे दिया है ताकि आपको बहुत मेहनत ना करना पड़े। बस आपको थोड़ा समझना है, थोड़ा रटना है, क्योंकि सब चीज़ें समझने वाली नहीं होती है, सब चीज़ें रटने वाली भी नहीं होती। समझ के और रटिए थोड़ा सा तो और आसान हो जाता है, रटना और समझना दोनों। यहाँ पे क्या है कि आपको अगर अपडेट है करंट अफेयर्स तो ठीक है, याद हो जाएगा बहुत जल्दी। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो बस थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा आपको, पर अभी काफ़ी टाइम बचे मिलेगा आपको। जैसे अक्टूबर का लास्ट करंट अफेयर्स लाऊंगा लास्ट में एकदम, तो इससे क्या होगा कि आपको इधर बहुत टाइम मिल जाएगा, आपको 5-6 बार रिवीजन कर सकते हैं अच्छे से एकदम, मतलब क्वेश्चन आपको रट जाएंगे, एक एक क्वेश्चन इसमें से। तो चाहे क्वेश्चन चाहे कितना भी है, 400 प्लस क्वेश्चन है यहाँ पे, पर 400 क्वेश्चन के लिए बहुत टाइम मिल जाएगा आपको थोड़ा। अरे 1-2 घंटे भी आप रोज़ देंगे, इसके 1-1 घंटे भी दे देंगे तो बहुत अच्छे से आपको तैयार हो जाएगा करंट अफेयर। तो घबराना नहीं है कि बहुत सारे क्वेश्चन है, घबराना तब है अगर क्वेश्चन कम पढ़ें और एग्जाम में ना आए तब।
इसलिए थोड़ा ज़्यादा पढ़िए, पर ऐसा है कि कॉन्फिडेंस के साथ जाए, करंट अफेयर्स में करके आऊँगा एकदम अच्छे से, जैसा भी करंट अफेयर्स आए। राजस्थान सरकार ने स्कूलों की मॉनिटरिंग के लिए किस मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? तो क्या नाम है? शाला संबलम। शाला संबलम। किस राज्य ने राजीव गांधी के नाम पर साइंस सिटी स्थापित करने की बात कही है? तो ये महाराष्ट्र। किस राज्य ने भारत नेपाल संयुक्त किस राज्य में भारत नेपाल संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? सूर्य किरण का 15वां संस्करण शुरू किया। सूर्य किरण अभ्यास एक तरह का भारत और नेपाल के बीच में होता है। कहाँ पे? पिथौरागढ़। किस राज्य के विलो क्रिकेट बैट को जीआई टैग दिया गया है? जम्मू कश्मीर के। एलआईसी में किस बैंक ने 4% की हिस्सेदारी खरीदी है? तो बैंक ऑफ इंडिया ने जो है एलआईसी में 4% की हिस्सेदारी खरीद ली है। बहुत इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन हैं यहाँ पे, चलिए देखते हैं। पहले तो थोड़ा सिलेक्ट करना पड़ा है बार बार, तो माफ़ी चाहूँगा इसके लिए आपको। किसने डिजिटल स्किलिंग प्रोग्राम स्प्रिंग बोर्ड लॉन्च किया है? इसका तो आंसर ही नहीं लिखा है यहाँ पे। चलिए आप लोग इसको सर्च कर बताइएगा, कमेंट में जरूर बताइएगा किसने लॉन्च किया है ये स्किलिंग प्रोग्राम स्प्रिंग बोर्ड। इजराइल की सहायता से किस शहर में स्काई स्ट्राइकर नामक क्लोन विकसित किया गया है? किसकी सहायता से? इजराइल की सहायता से। तो यह बेंगलुरु में शुरू किया गया। क्या नाम है इसका? स्काई स्ट्राइकर। किस हाईकोर्ट ने केंद्र को गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने का निर्देश दिया है? तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये निर्देश दिया है, जिसे गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने के लिए। इंस्टाग्राम पर 150 मिलियन फॉलोवर्स के साथ पहले एशिया सेलिब्रिटी कौन बने हैं? विराट कोहली। 150 मिलियन फॉलोवर्स हैं इनके इंस्टाग्राम पे और एशिया के पहले सेलिब्रिटी बन गए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस राज्य ने स्पोर्ट्स जॉब कोटा के लिए नीति में संशोधन करने की घोषणा की है? मतलब स्पोर्ट्स जॉब कोटा जो होता है, जो स्पोर्ट्स के थ्रू मिलता है जो जॉब, तो उसमें संशोधन करने की असम ने किया है ये। भारत और अमेरिका के बीच 2+2 वार्ता कब शुरू किया जाएगा? तो ये होगा आपका नवंबर में। नवंबर 2021 में ये शुरू किया जाएगा। 2+2 वार्ता कहाँ पे? भारत और अमेरिका के बीच शुरू किया जाएगा ये। किस राज्य ने सोलंग त्यौहार मनाया? सोलंग त्यौहार मनाया गया फ्रेंड्स अरुणाचल प्रदेश में। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। किस राज्य में सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के लिए विशेष अभियान शुरू किया गया है? उत्तर प्रदेश में। मतलब जो गड्ढा होते हैं सड़कों पर, गड्ढे आपने देखा होगा, कहीं कहीं ऐसा लगता है जैसे सड़क कम दिखती है, गड्ढे ज़्यादा दिखते हैं, तो इसके लिए शुरू किया गया एक अभियान। ये कहाँ पर हुआ? उत्तर प्रदेश में। विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? मध्य प्रदेश में। सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पार्क कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। किस राज्य में आत्मनिर्भर कृषि योजना लॉन्च की है? तो ये है आपका अरुणाचल प्रदेश ने जो है आत्मनिर्भर कृषि योजना लॉन्च की है। एशिया में प्लास्टिक समझौता शुरू करने वाला पहला देश कौन बना है? फ्रेंड देख सकते हैं पहला देश है, और कौन बना है? भारत है। बहुत गर्व की बात है भारत के लिए, प्लास्टिक समझौता करने वाला ये दुनिया का पहला देश बना है। किस राज्य में डूरंड कप जो होता है आपका, उसका 130वां संस्करण होगा? कोलकाता में। बहुत इंपॉर्टेंट अगेन ये भी। भारत और किस देश के नौसेना ने द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास सिम्बैक्स आयोजित किया है? तो कहाँ पे हुआ है? सिंगापुर में। भारत और सिंगापुर के बीच में होता है सिम्बैक्स, जैसे नाम से देख सकते हैं आप, सिंगापुर। सिम्बैक्स से सिम्बैक्स उसी से बनाया गया है उसको। किस देश के सेना प्रमुख SM सफीउद्दीन अहमद भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए हैं? तो कौन है? ये बांग्लादेश के जो सेना प्रमुख है ये भारत के आधिकारिक यात्रा पर आए हैं, मतलब भारत देखने आए हैं, भारत घूमने आए हैं कुछ स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से। किस राज्य में स्थित दीपरबिल वन्य जीव अभ्यारण्य के क्षेत्र को पर्यावरण के प्रति संवेदनशील घोषित किया गया है? असम। कहाँ, क्या नाम है उसका? दीपरबिल वन्य जीव अभ्यारण्य के क्षेत्र के जो पर्यावरण के प्रति संवेदनशील घोषित कर दिया। तो फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी। देख सकते हैं फ्रेंड्स बस पहुंचने वाले हैं हम लोग, 75% हम लोग काम बस डन होने वाला है। किस राज्य में कार्बी आंगलोंग समझौता हुआ है? असम में। नाम याद रखना है, कार्बी आंगलोंग। किस राज्य में योद्धा बने अभियान शुरू किया गया? तो केरल में शुरू किया गया योद्धा बने अभियान। किस यूरोपीय देश ने समलैंगिक जो विवाह होता है उसको मंजूरी दे दिया? तो स्विट्जरलैंड ने एक ऐसा किया है। किसने सबसे तेज सोलो साइकिलिंग का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, मतलब सबसे जो साइकिलिंग आपने देखा होगा बहुत तेज चलाया जाता है, तो इनका नाम क्या है? श्रीपद श्रीराम जो है ये भारत नहीं बल्कि श्रीलंका के हैं ये, इन्होंने किया है ऐसा। भारतीय नौसेना ने किस देश के रॉयल नेवी के साथ समझौता किया है? तो ओमान। किसके साथ? ओमान।
शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2021 से विजेता कौन है? विजेता कौन है बल्कि कितने लोगों को दिया गया है? तो 11 लोगों को दिया गया है। यूएई का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारी भागीदार देश कौन बना है? यूएई का दूसरा सबसे बड़ा भारत बना है। आरबीआई ने आरबीएल बैंक पर कितने करोड़ रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया था? 2 करोड़। फ्रेंड बताया ना कि थोड़े थोड़े दिनों पर कुछ ना कुछ किसी न किसी बैंक पे लगता ही रहता है जुर्माना, आरबीआई लगाता रहता है। तो इस बार किस पे लगा है? आरबीएल पे। किस राज्य में आकाश प्राइम मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण हुआ है? ओडिशा में। भारत ने किस देश को 150 मिलियन मेडिकल टन ऑक्सीजन आपूर्ति की? तो ये श्रीलंका। किस राज्य में 100 करोड़ रुपए की लागत से फिल्म सिटी स्थापित करने की घोषणा हुई है? तो ये हिमाचल प्रदेश ने। किस राज्य में लवलीना को समग्र शिक्षा अभियान के लिए क्या बना? ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? तो असम में लवलीना को बनाया गया समग्र शिक्षा अभियान का ब्रांड एम्बेसडर। विश्व मौसम विज्ञान संगठन के अनुसार 4 वर्षों में मौसम संबंधी आपदाओं के चलते कितने लाख लोगों की मृत्यु हुई है? 20 लाख लोगों की मृत्यु हुई है। मुझे थोड़ा डाउट है फ्रेंड्स, ये 4 वर्ष नहीं बल्कि यहाँ पे कुछ ईयर जो है थोड़ा ज़्यादा मुझे लग रहा है यहाँ पे। तो आप एक बार कंफर्म करके ज़रूर बताइएगा कमेंट में कि ये 4 वर्ष है या फिर कुछ ज़्यादा है, क्योंकि कुछ काम आपके हिस्से में भी आना चाहिए। सारा काम मेरे सिर पे मत ठेल दीजिए, कुछ काम अपने पे रखिए। द मॉर्निंग कंसल्ट के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा नहीं बल्कि सबसे लोकप्रिय नेता कौन है? नरेंद्र मोदी। देखते हैं फ्रेंड, दुनिया सबसे लोकप्रिय नेता बने हैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। टॉक टू पैरालंपिक 2020 में, ये देखिए गलत हो गया, यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग हो गया गलत। यहाँ पे टोक्यो होगा या टोक्यो पैरालंपिक में जो 2020 हुआ, भारत ने कितने पदक जीता है? 19 पदक जीता है फ्रेंड। मैं पैरालंपिक टोक्यो पैरालंपिक दोनों जो है, टोक्यो पैरालंपिक जो नॉर्मल होता है, पैरालंपिक होता है, दोनों का वीडियो बहुत अच्छे से बना दिया है मैंने, बहुत अच्छे से कवर कराया, हर पॉइंट उसमें कवर करा दिया है। और वो वीडियो देख लेंगे फ्रेंड्स, आपको पैरालंपिक और जो दोनों हुआ ओलंपिक आपका हुआ टोक्यो में, इससे एक भी क्वेश्चन छूटेंगे नहीं। तो फ्रेंड मैं पर्सनली रिकमेंड करूँगा आपको कि वो वीडियो अगर नहीं देखे आप तो ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि जितने भी एग्जाम आने वाले वहाँ पे एक क्वेश्चन मुझे लग रहा है कि फिक्स ही रहता है इस तरह का, क्योंकि ये 4 साल में एक बार होता है। तो और इस बार भारत में बहुत अच्छा हुआ है प्रदर्शन, भारतीय जो एथलीट गए थे बहुत अच्छा प्रदर्शन किए हैं। तो ये क्वेश्चन वहाँ से आने से एकदम पक्के हैं, तय हैं। तो बस आप अगर वीडियो नहीं देखे तो ज़रूर जाकर प्लेलिस्ट में हमारे देख लीजिए सब वीडियो, काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके लिए। छोटा वीडियो है, लगभग 40 मिनट का वीडियो होगा, पर 40 मिनट ऐसा रहेगा कि आपको एकदम वीडियो देखते ही आपको तैयार हो जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत अच्छे से समझाया गया और बहुत अच्छे से आपको बताया गया है। पहली बार पूरी तरीके से सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला स्टेशन कौन बना है? तो चेन्नई सेंट्रल स्टेशन। किस देश ने कोरोना वायरस के खिलाफ कोविशील्ड जो है आपका कोविशील्ड वैक्सीन को मंजूरी दी है? इटली ने ये मंजूरी दे दी, मान्यता दे दी है। किसने फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिक रिकॉर्ड फास्टर प्रणाली शुरू की है? फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिक रिकॉर्ड्स, इसका नाम क्या है? फास्टर। इसका फुल फॉर्म मतलब ये इतना बड़ा फुल फॉर्म है इसका फास्टर का। तो किसने शुरू किया है? सुप्रीम कोर्ट ने। बहुत इंपॉर्टेंट है भी क्वेश्चन। किसे बिजनेस एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो इनका नाम है कपिला पठारे। फ्रेंड्स इस तरह का अवार्ड वाला मैंने लेके आया हूँ भी हूँ, आगे वाली वीडियो मिल जाएगा। तो उसमें कुछ नए रहेंगे, कुछ इसमें से एक आधे मिलता जुलता भी रहेगा, बस उसमें इसलिए लाया गया ताकि आपको टॉपिक वाइज चीज़ें तैयार हो सके और आसानी से तैयार कर सकें आप। चक्रवाती तूफान गुलाब ने भारत के किन 2 राज्यों को प्रभावित किया? तो उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। आपको पता है फ्रेंड, थोड़े दिन पहले आया था, अभी आपका यास आया था, तो उसके बाद कौन आया? गुलाब आया है। भारत ने वर्ष 2021 तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप में कुल कितने पदक जीता है? 3 रजत पदक जो है जीता है भारत ने। नेस्कॉम के अनुसार भारत किस वर्ष तक क्रिप्टो उद्योग में 184 बिलियन डॉलर की राशि जोड़ सकता है? देख सकते हैं फ्रेंड्स, 184 बिलियन की, तो वर्ष 2030 तक ये ऐसा हो सकता है। नेस्कॉम ने ये प्रेडिक्शन किया है, आपका अनुमान लगाया एक तरह का। एनसीसी के 34वें मतलब कि 34th महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इनका नाम है जनरल गुरमीत पाल सिंह जो है एनसीसी के 34वें महानिदेशक के रूप में शपथ लिया है, उन्होंने नियुक्त किया गया है। लद्दाख में लेह को किस झील से जोड़ने वाली विश्व की सबसे ऊंची मोटर योग्य
सड़क का उद्घाटन किया गया पैगोंग झील, पैगोंग झील। किसने आयुष आपके द्वारा अभियान की शुरुआत किया है? तो सर्बानंद सोनोवाल ने। भारतीय नौसेना के किस जहाज ने अल्जीरिया के तट पर अल्जीरिया के साथ पहले नौसैनिक अभ्यास में हिस्सा लिया है? तो इसका नाम है जहाज जो भारत की तरफ से गया है INS तंबर, INS तंबर। वित्त मंत्रालय ने कितने ग्रामीण स्थानीय निकायों को सहायता प्रदान करने हेतु 13,385.70 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की है? तो 25। आपको एकदम एग्जैक्ट वैल्यू याद रखना है, ये भी याद रखना है आपको। ये जो पैसा दिया जा रहा है फ्रेंड्स, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ऐसे फिगर में ऐसे दे देगा आपको समझ में नहीं आएगा क्या है, क्योंकि ऑप्शन देख के कन्फ्यूज हो सकते हैं आप। तो आपको एकदम एग्जैक्ट याद रखना पड़ेगा। किस राज्य ने 1,000 करोड़ लागत से वतन प्रेम योजना लॉन्च की है? कितने लागत से? 1,000 करोड़ से। यह है आपका गुजरात। गुजरात में वतन प्रेम जो योजना शुरू हुई 1,000 करोड़ लागत से। किसे कछुआ संरक्षण के लिए बेहर टर्टल कंजर्वेशन अवार्ड 2021 सम्मानित किया गया? डॉक्टर शैलेंद्र सिंह। किसे कछुआ संरक्षण के लिए कौन सा अवार्ड दिया गया है? बेहर टर्टल कंजर्वेशन अवार्ड 2021 सम्मानित किया गया? डॉक्टर शैलेंद्र सिंह का नाम है। किस राज्य ने आत्मनिर्भर बागवानी योजना शुरू किया? अरुणाचल प्रदेश ने। किस राज्य ने पहले इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन की आधारशिला? पहला जो है इलेक्ट्रिक चार्जर व्हीकल का आधारशिला रखा है किसने? मेघालय ने रखा है। वन हॉर्न्ड रीनो जो गेंडे होते हैं एक सिंग वाले, किस कंपनी का ब्रांड मैस्कॉट बना है? एम्बेसडर लेवल का मैस्कॉट, एक चिन्ह कह सकते हैं। क्या नाम है? IOCL का। किस राज्य ने ऑनलाइन जुआ और सट्टेबाजी प्रतिबंध लगा दिया है? कर्नाटक ने लगा दिया है, जो ऑनलाइन जुआ और सट्टेबाजी होता है। किस देश में ये मैं पढ़ लेता हूँ फिर से। किस देश ने दिल्ली में, यहाँ पे होगा, किस देश ने दिल्ली में प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में एक मीडिया सेंटर का उद्घाटन किया है? तो बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, आपको नाम याद रखना है। बांग्लादेश ने किया है। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया मीडिया सेंटर का उद्घाटन किया किसने? बांग्लादेश ने। कहाँ पे? दिल्ली में। जितेंद्र सिंह ने किस शहर में नवीनतम उन्नत आधुनिक डॉपलर मौसम रडार का उद्घाटन किया है? ये कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। नवीनतम क्या है? डॉपलर मौसम रडार, एक तरह का रडार है जो मौसम के बारे में जानकारी देगा। जम्मू कश्मीर में किया किसने किया है? जितेंद्र सिंह जी ने। एशियन जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन किसने किया? इसका भी आंसर गायब। तो फ्रेंड्स इसका आंसर जो आप भी कमेंट बताएंगे एक बार। किस देश की राजधानी में बिटकॉइन के संस्थापक सातोशी नाकामोतो की प्रतिमा का निर्माण किया गया है? तो हंगरी में जो है बिटकॉइन के संस्थापक हैं, इनका जो है प्रतिमा का स्थापना किया गया, अनावरण किया गया। कहाँ पे? हंगरी में। FSDC की 24वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की? निर्मला सीतारमण ने। 2020 में भारतीय शहरों में महिलाओं के खिलाफ अपराध में कितने % की कमी आई है? 21% की कमी आई। कितने % की? 21% की कमी आई। बहुत इंपॉर्टेंट है भी। PM मोदी ने रक्षा मंत्रालय के 2 नए दफ्तरों का उद्घाटन कहाँ किया है? नई दिल्ली में किया है। 2 साल के बच्चों को कोरोना का टीका लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? क्यूबा। के सिवान ने चंद्रयान 2 मिशन के लिए कितने साल पूरे होने के उपलक्ष्य में चंद्रयान विज्ञान कार्यशाला 2021 का उद्घाटन किया? तो 2 साल पूरा हो गया है। इसकी वजह से ये के सिवान जो है इसरो के जो चीफ हैं इस समय, उन्होंने क्या किया है? उद्घाटन किया चंद्र विज्ञान कार्यशाला का। भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व किस राज्य में स्थापित किया गया? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में पहला जो है डुगोंग संरक्षण रिजर्व। 24वें टेस्ट मैच में 100 विकेट लेने वाले 24 टेस्ट मैच में 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? यहाँ पे कौन बने हैं? जसप्रीत बुमराह। 24 टेस्ट मैच में 100 विकेट लेने वाले। भारत का पहला उन्नत ईंट आधारित भवन किस IIT संस्थान ने विकसित किया है? तो IIT हैदराबाद ने ये विकसित किया है उन्नत आधारित भवन। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास? फ्रेंड्स तो पुराना क्वेश्चन रिपीटेड हो गया है। कहाँ पे हुआ था? पिथौरागढ़ में हुआ था।
सूर्य किरण 15वां एडिशन था ये। भारत ने किस देश के साथ मिलकर ऑसिनडेक्स, हम देखें फ्रेंड्स सिम्बैक्स था जो सिंगापुर से हुआ है, ऑसिनडेक्स जो होता है ये ऑस्ट्रेलिया के बीच में होता है, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होता है। किस राज्य में निपाह वायरस का मामला देखा गया है? तो केरल में देखा गया है। किस भारतीय रेलवे स्टेशन में यात्रियों को उच्च गुणवत्ता वाला पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए 5 स्टार ईट राइट स्टेशन प्रमाण पत्र देना शुरू किया है? तो चंडीगढ़ स्टेशन ने, मतलब कि जो चंडीगढ़ स्टेशन है वहाँ पे जो यात्री रुकते हैं वहाँ पे या फिर जो कुछ खाते पीते हैं तो उनके लिए एक शुरू किया गया है 5 स्टार ईट राइट, ताकि जो उनका जो क्वालिटी मिले, खाने की जो क्वालिटी वो अच्छी हो और वो खा के सेटिस्फाइड हो, पैसा उनका जो है वसूल हो जाए। भारतीय वायुसेना ने कहा आयोजित प्रशांत वायुसेना प्रमुख संगोष्ठी 2021 में भाग लिया है? तो हवाई में जो हुआ था इसमें भारतीय वायुसेना ने भाग लिया था। तो आखिरी के 10 क्वेश्चन देखने हैं फ्रेंड्स। ट्राइफेड और एमईए कितने महीनों में 75 आत्मनिर्भर भारत कॉर्नर स्थापित करेंगे? तो 3 महीनों में 75 आत्मनिर्भर भारत कॉर्नर स्थापित करेंगे। एशियन फेडरेशन ऑफ एडवर्टाइजिंग एसोसिएशन हॉल ऑफ फेम में किसे शामिल किया गया है? किसे किया गया है? हरमेश नारायण को। किसने हवा से पानी बनाने वाला रोबोट ईलू, इसका नाम क्या है रोबोट का? ईलू विकसित किया है? तो महमूद एल कोहली, क्या नाम है? महमूद एल कोहली। हवा से पानी बनाने वाला रोबोट, इसका क्या नाम है? ईलू। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी। एक्सिस बैंक का एमडी और सीईओ कौन बने हैं? ये बने हैं आपके भूपेंद्र बंगारी। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बच्चों के लिए डिजिटल नशा मुक्ति केंद्र खोलने की घोषणा की है? बच्चों को मुक्त करने के लिए नशा से केरल ने शुरू किया है ये आखिरी स्लाइड आज का। किस राज्य के कुकुम्बर यानी कि जो खीरा ककड़ी होता है को जीआई टैग प्रदान किया गया? तो नागालैंड का जो एक कुकुम्बर था उसको जीआई टैग मिला है। किस देश में सभी क्रिप्टो करेंसी को अवैध के लेन देन को, लंदन लेवल के यहाँ पे लेन देन को अवैध घोषित कर दिया चीन ने? जो चीन जो है यहाँ पे जितने भी क्रिप्टो करेंसी का लेन देन होता है उसको अवैध घोषित कर दिया गया है। भारतीय वायुसेना का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? फ्रेंड जल्दी बने ये एयर मार्शल संदीप सिंह। न्यूयॉर्क में आयोजित 76वें यूएनजीसी वार्ता में भारत को किसने संबोधित किया, यानी किसने रिप्रेजेंट किया भारत को? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संबोधित किया है। आखिरी क्वेश्चन आज का, भारत और किस देश ने हाइड्रोजन और जैव ईंधन पर टास्क फोर्स शुभारंभ किया है? किसने? भारत ने। और किस देश ने पूछा? तो अमेरिका ने किया है। हाइड्रोजन पर जैव ईंधन टास्क फोर्स गठन किया है। तो फ्रेंड्स ये थे 200 बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में एज इट इज देखने को मिलेंगे बिना किसी चेंजेस के। फ्रेंड्स ऐसे ही आपको क्वेश्चन ऐसे ही रहेंगे, ऑप्शन भी ऐसा ही रहेगा। ऑप्शन मतलब नहीं रहेगा ऐसा, ऑप्शन आपको रहेंगे बस इसमें से ऑप्शन जो है सही वाला ऑप्शन दिया रहेगा। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन हो सकता है आपको जल लगे कि बहुत ज़्यादा है, आप प्रीफर वही करेंगे जिसमें से आपको लिख दिया जाएगा टॉप 100 क्वेश्चन ऑफ सितंबर। तो उस वीडियो जरूर देखेंगे आप, मुझे यकीन है कि आप उस तरह वीडियो जरूर देखते हैं आप लोग। पर जो टॉप 100 रहता है सितंबर में पूरा पढ़ा दिया जाएगा। जैसे मैंने एक वीडियो देखा, ऐसे थंबनेल उसमें लिखा था कि टॉप 50 क्वेश्चन और भी कहाँ से जनवरी से लेकर सितंबर तक। तो फ्रेंड्स समझ सकते हैं कि सितंबर मतलब कि 6-9 महीने में सिर्फ 50 क्वेश्चन, और भी कौन सा टॉप बन जाएगा फ्रेंड। तो आप खुद समझ सकते हैं कि इस तरह का जो क्वेश्चन होता है सिर्फ गुमराह करने वाले होते हैं, जिसमें से आपको लिख दिया जाए कि 50 क्वेश्चन आएंगे और 50 क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन भी अगर पूछ दे तो उसमें 5 में से 1 क्वेश्चन भी नहीं मिलेगा उस टॉप 50 में से। फ्रेंड्स इसलिए अच्छा है कि थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करें आप, और जो 5 क्वेश्चन है पाँचों क्वेश्चन आपका सिक्योर हो जाए कि हाँ इसी जो पढ़ाया गया है इसमें से ही मिले। तो बस आप फ्रेंड्स ये सब तैयार करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए सब चीज़ों का, और इसका PDF तो आपको मिल ही जाएगा, जिसका कौन सा नाम है उसका, लर्न विथ एडू फंडा, जो टेलीग्राम चैनल है हमारा, वहाँ पे आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से आपको PDF मिल जाएगा। तो अच्छे से पढ़ाई करिए और अपना जो सिलेक्शन जो है सिक्योर हो। चलिए फ्रेंड मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक बने रहिएगा। थैंक